श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रघुबर भगति बारी छालित चित। ये भगवान की भक्ति से जब चित्त छालित हो जाए, रघुबर भगति बारी छालित चित, तो बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को बूझते बूझते वेदांती ज्ञानी कितना द्राविण प्राणायाम कर डालते हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा, निगम बनेषु नितांत खेद खिन्ना विचनुत वल्लवी नाम भवनेषु। अरे वेदांत के पंडितों, वेदांत में उपनिषद में उस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते थक गए, उस प्रक्रिया से वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आओ एक सरल प्रक्रिया बता दे। बोले क्या? ले आ जाओ वृंदावन में, यहां भगवान का नाम लेकर गुणगान करके नृत्य करो, भगवान की लीलाओं को श्रवण करो, और देखो यहां गोविंद को, उस पर ब्रह्म परमात्मा को, वेद वेद्य परमात्मा को यशोदा रानी ने अपने उलूखल में बांध दिया, बधा पड़ा है, उलूखले ने बद्धा। तो ये भक्तों की एक सरल परिपाटी है उस चिद विलास तत्व को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए। इसके बाद श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को जीव के गति का वर्णन करके सुनाया। ये जीव संसार में आते हैं, पाप कर्म करते हैं, फिर पाप कर्म को करके, पुण्य कर्म को करके, तत्त कर्मों के अनुकूल स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के अपने कर्मों के फल को भोगते हैं, और फिर संसार में उनका पुनः आना होता है। फिर भगवान की जब कृपा होती है तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन उन्हें फिर कभी मिलता है। कबहु की करी करुणा नर देहि। जब भगवान कभी करुणा करते हैं तो जीव को मानव जीवन मिलता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। और इस प्रकार वो जीवात्मा जब मानव योनि में आता है तो पिता के तेज में समाहित होकर गर्भाधान के माध्यम से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रय। और गर्भ में जाकर रजवीर्य के एकीकृत होने पर वह कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुद। एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुदबुद। दशाहेन तो करकंधु, 10 दिन में बेर फल के बराबर। पेशचंडम वात तत्परम, और 1 महीने में वो अंडे के बराबर। और दूसरे महीने में मासे न तू सिरोद्वाभ्याम, दूसरे महीने में उसी पिंड में सिर का निर्माण, फिर अंगों का विकास। इस प्रकार धीरे धीरे वो जीव वो भ्रूण विकास करता है। चतुर्भिर्धातव सप्त पंचभिक्षुत्रिभव। चौथे महीने में उसके शरीर में समस्त प्रकार की धातु, 7 धातुओं का प्राकट्य हो जाता है। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है। षड्भिर जरायुना बीता। 6वें महीने में वो जरायु से आपेष्टित हो जाता है और मां के दक्षिण कोख में वो हिलने डुलने लगता है। इस प्रकार कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। और धीरे धीरे जब 9 महीना पूर्ण हो जाता है, उस बालक के जन्म का समय आता है। कहते हैं उस गर्भ में पड़ा हुआ वो जीव गर्भस्थ कृमि कीटों के द्वारा वो दुख पाता है, उसे कीड़े काटते हैं। अत्यंत सुकुमार होने के कारण उन कीड़ों के काटने पर वह मूर्छित हो जाता है। फिर मां जब कटु तिक्त अम्ल पदार्थ का सेवन करती है तब उसके अंदर फिर चेतना आ जाती है। इस प्रकार उस मूत्र के गर्त में, मलमूत्र के गर्त में वो जीवात्मा पड़ा हुआ तड़पता रहता, अंधकार, वहां प्रकाश भी नहीं। जन्म का समय जब आता है तो उस जन्म के कुछ क्षण पूर्व उसको अपने 100 जन्मों की बातें याद आ जाती। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम। 100 जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं। हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए, उनका क्या क्या फल हमें मिला। और फिर स्मरण दीर्घमनुच्छ्वासम सर्व किम नाम विंदते। फिर वो सोचता, हा हंत, हमारा तो कभी कल्याण नहीं होगा। इतने पाप हमने किए और फिर संसार में मैं जा रहा हूं, ये माया फिर मुझे पकड़ लेगी और इसी माया में आबद्ध होकर के फिर मैं इसी चक्कर में घूमता रह जाऊंगा। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? यह सोच करके वह जीव अत्यंत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करता है, रोता है और रो रो करके यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं तो यही ठीक हूं, अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा, आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। लेकिन नियति तय है, उसे तो बाहर आना ही।
फिर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब मैं संसार में जाऊंगा तो दूसरा काम नहीं करूंगा, केवल आपका भजन करूंगा। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो जीवात्मा गर्भ में उल्टा लटका, सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछत को। वो गर्भ में प्रार्थना करता है, अब जग जाहि भजऊं चक्रपाणी, हे चक्रपाणी अब तो संसार में जाकर के आपका मैं भजन करूंगा। यद योनेह प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, इस योनि से बाहर जाने के बाद मैं हे पुरुषोत्तम तुम्हारी प्रपत्ति करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज इस बात पर एक अपनी अनुभव की बात कहा करते थे कि जब इस प्रकार वो जीव भगवान से कहता है तो भगवान कहते हैं, भाई हर बार तो तुमने यही कहा है, कोई नई बात तो है नहीं। अनेक बार मैंने तुमको मानव जीवन दिया और हर बार तुमने यही वादा किया और जाकर के वादा खिलाफी करते रहे। जब गए तो जाते समय यही कहा, आप जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, आप माया में नहीं पड़ेंगे, और फिर वही काम तुम करते हो, फिर भी यही करने जा रहे हो, अब मुझे कैसे विश्वास हो। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु कृपा करो इसके ऊपर, ये तो जीव है, अज्ञानी है, बिना उनके पुरस्कार के तो जीव का कल्याण कैसे होगा। बोले ये मेरा भजन करेगा, क्या गारंटी है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, भाई जब गारंटी नहीं होती तब कुछ लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं भाई, कुछ दस्तावेज बन जाए, प्रमाण तो रहे कि हाँ भाई इस बात पे समझौता हुआ था। तो बोले यहां क्या लिखा पढ़ी करें, यहां तो कोई कागज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, दुनिया में जितनी लिखा पढ़ी होती है सब हाथ से ही होती है, उंगलियों से होती, इसकी उंगलियों में ही आप लिखा पढ़ी कर दो। बोले क्या लिखा पढ़ी कर दें। लक्ष्मी जी कहती हैं, आप अपने शंख चक्र के चिन्ह इसकी उंगलियों पर अंकित कर दो। ज्योतिष शास्त्र में दैवज्ञ लोग कहते हैं उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह बने रहे। लक्ष्मी जी कहती हैं, अपने शंख चक्र की मोहर लगा दो। इसीलिए देखो, मानव जोनि में जब जीव आता है तो उसकी उंगलियों पे शंख चक्र ही बना रहता है, बाकी किसी देवता के आयुध नहीं रहते, अंकुश पास वज्र कोई चिन्ह नहीं, केवल शंख चक्र, क्योंकि हम चक्रपाणी के अंश हैं। मवई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, शंख चक्र के ही चिन्ह बने रहते। ये प्रतिज्ञा कराई तो भगवान ने कहा ठीक है, हम शंख चक्र के चिन्ह बना देते हैं। ये जीव जाएगा तो इसे स्मरण होगा कि हम चक्रपाणी से कोई प्रतिज्ञा करके आए हैं। क्या प्रतिज्ञा। बोले अब संसार चक्र में हम नहीं पड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा की है। बोले इस प्रतिज्ञा का ज्ञान उसे कैसे होगा, कौन बताएगा। बोले जब बड़ा होगा तो गुरुजन कहेंगे प्रातः काल उठ करके सबसे पहला काम करो कि अपना हाथ देखो। क्या देखें, इस हाथ में क्या है। बोले कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कराग्र के भाग में, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का चिंतन करो। भगवती महालक्ष्मी ने भगवान से कह करके ये चिन्ह तुम्हें दिलाए थे, और उसके पीछे जो बातें थी उन बातों का तुम स्मरण करो कि मैं भगवान का दास हूं, दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। जो श्रुति कहती है कि ये जीव दास भूत परमात्मा का है स्वतः। ये बात अलग है कि दीक्षा संस्कार होने के बाद गुरुजी दासांत नाम देते हैं, दासांत नाम कहते हैं ना, पंच संस्कार में तापः पुण्यम तथा नाम। लेकिन जीव बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 बोलो श्री गोविंद भगवान की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे जीवात्मा गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब संसार में जाकर के मैं आपका भजन करूं। भगवती महालक्ष्मी के कहने पर भगवान उसकी उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह अंकित कर देते। इसीलिए शास्त्र कहता है प्रातः काल जब हाथ देखो तो उंगलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का ध्यान करो कि लक्ष्मी जी ने कृपा करके ये चिन्ह दिलाए, और उन बातों का स्मरण करो और भगवान की शरणागति करो। इन बातों का पूरा पूरा ज्ञान कैसे होगा? बोले सरस्वती की कृपा होगी। कर मूले कर मध्य सरस्वती। और जब सरस्वती की कृपा हो जाएगी, अपने स्वरूप का हमें बोध हो जाएगा, तब क्या होगा? बोले कर मूले तो गोविंदा करोमि कर दर्शन। स्वामी जी कहते थे उंगलियां ये कभी इधर नहीं मुड़ती। क्यों? बोले इधर मुड़े तो टूट जाएंगे, इधर जाएं बोले टूट जाएंगे। जब भी जाएंगी तो ये इधर जाएंगी। क्यों? बोले कर मूले तो गोविंदा। शंख चक्रांकित होकर के जीव भगवान के चरणों में ही पहुंचेगा, दूसरी तरफ जा नहीं सकता। अन्यत्र जाएगा तो टूट जाएगा, छूट जाएगा। इस दृष्टि से प्रातः काल कर दर्शन करें, प्रभाते कर दर्शनम। जीवात्मा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मैं संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव, उस समय प्रसव की वेदना के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और फिर भूल जाता है। बाद में संस्कारों के द्वारा धीरे धीरे उसे स्मरण कराया जाता है। संजोग बने, सत्संग मिले, कृपा हो गुरुजनों की, तब ऐसी स्थिति होती है। फिर वो भगवान के भजन में लगता है। इस प्रकार से जीव के संसार में आने का, गति का वर्णन किया।